परम प्रेम श्री श्री ठाकुर श्री चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। जगत जन श्री श्री बड़मा चरण प्रणाम। परम पूज्यबा श्री श्री बर्द चरण प्रणाम। वर्तमान संघाचार्य परम पूज्यबा श्री श्री आचार्य देव चरण प्रणाम। आज के सत्संगे उपस्थित सबाई के जय गुरु। हमारे सुशोभन दत्तदा के कनिष्ठ कन्या, हाँ वही, वो बच्ची का आज शुभ जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में आज का ये सत्संग भंडारा रखा गया है। तो सर्वप्रथम मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जीवेत शरद शतम, एक इष्टमय जीवन यापन करे बच्ची, उसकी जो अखंड आयु, उसकी विद्या बुद्धि दिन ब दिन बढ़ते रहे। जिस प्रकार से चंद्रकला धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णिमा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से बच्ची भी जीवन के हर क्षेत्र में फल फूल कर बहुत आगे बढ़े, यही प्रार्थना जी सत्संग के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है, आप सभी देख रहे हैं कि कुंभ मेला चालू है, हैं? बड़े बड़े साधु सन्यासियों का जमावड़ा लगा है इलाहाबाद में, संगम में, जो प्रयाग नगरी है। हम तो भले जाने पे कभी गए भी नहीं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वर्तमान पत्रों में बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं। कभी ऐसा भी सुनाई में आ रहा है कि कोई साधु संत, लोग नहा रहे थे, शाही स्नान कर रहे थे, अचानक कोई लोग देखे कि कोई साधु संत पैदल नदी पार कर लिया। कोई संत एक, वो बोलते हैं ना, कमलासन में बैठ के, आसन है ना 64, पद्मासन में बैठे ध्यान करते करते हवा में उड़ने लग गए। इसमें क्या हुआ कि जो बड़े बड़े विज्ञान के जो मतलब छात्र होते हैं, वो तो विश्वास नहीं करते। तो आज का एक न्यूज है कि हम समझते हैं कि साधु संत बहुत कमजोर होते हैं, नरम होते हैं, कुछ भी बोलो चुप बैठेंगे। कुंभ मेला में बोलते हैं जहां पे साधु है वहां पे मतलब दुष्ट भी है, जहां दानव है वहां पे देवता भी है, जहां सुर है वहां वसुर भी रहते हैं। माइक लेकर कुंभ मेला के पंडाल से कुछ युवा लोग हमारी उम्र के चिल्ला रहे हैं, कुंभ मेला एक कोरी बकवास है, कुंभ मेला अंदर श्रद्धा है, कुंभ मेला में नहाना अंदर विश्वास है। हमारे समय युवा लोग खून गर्म होता है, इनको लगा ये बूढ़े बाढ़े साधु संत क्या करेंगे। वो लोग बड़े बड़े दुकान लगे, स्टॉल लगे नाश्ता पानी का, और वहां से चिल्लाना शुरू कर दे, कुंभ मेला साहब पाखंड है। अब ये बात जो कुंभ मेला के जो नागा सन्यासी उनके कान तक पहुंच गया। कुछ युवा लोग बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे गुरुजी ने हमको शस्त्र भी सिखाया और शास्त्र भी सिखाया, सिर्फ माला जपना नहीं सिखाया, भाला चलाना भी सिखाया। साधु सन्यासी इतने चिढ़ गए, वो कुंभ मेले में आके वो दुकान सब तहस नहस कर दिए, उनके स्टॉल को उखाड़ के फेंक दिए, उनका जो कुछ फोटो था जो नास्तिकता जो दर्शा रहा था वो सब उखाड़ के फेंक दिए। बच्चे डर के भाग गए, उनको लगा साधु सन्यासी नरम होते, कमजोर, अरे बाबा इनकी तो बहुत बड़ी फौज है, सुनते ही चिढ़ गए। हमारे भारत भूमि सन्यासियों का भूमि है, साधु संतों की भूमि है, महान महान तपस्वियों की भूमि है, जिन्होंने तो साधना के दम पर, साधना के बल पर बहुत बड़ी बड़ी शक्ति हासिल की है। आज फिर यह एक सवाल आता है कि मैं सत्संग होकर मैं कहां पे हूं, मुझे उड़ना भी नहीं आता, मुझे पानी के ऊपर से चल के जाना भी नहीं होता, कि मैं तो बहुत छोटा हो गया हूं। बड़े बड़े साधु है, बड़े बड़े संत है, मैं इसे इष्टविधि करता हूं, नाम ध्यान करता हूं, सत्संग करता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक बात है, रामकृष्ण परमहंस देव के सामने एक भक्त आए थे। तो उस समय की बात है, अंग्रेज जमाने की बात है। तो भक्त बोलने लग गए कि अरे महाराज जी, आपको तो सबको पागल बोलते हैं, आप किसी भी बात पे हंस देते हो, मुस्कुराते हो, आपकी वो चमकीली दांत बाहर आती है, मुंह में दाढ़ी है, आपके पास कौन सी शक्ति है। रामकृष्ण देव हंसने लग गए वही हमेशा की तरह। अब क्या हुआ कि वो बाबा पूछने लगे, मेरे पास जानते हैं क्या ऐसी शक्ति है, ये जिस गंगा के सामने बैठ के अब जब तक व्रत कर रहे हैं, इस गंगा को मैं 1 मिनट से कम समय पार कर सकता हूं। रामकृष्ण देव वही भोले भाले बच्चों की तरह मुस्कान, अर्ध पागल जो बोलते हैं ना, आधे पागल की तरह मुस्कुराने लग गए। ये आदमी बोल रहे मैं इतना कुछ बोल रहा हूं, मेरे अंदर तप की शक्ति है, मैं इतना जप करता हूं, ये आदमी हंस रहे पागल की तरह। पूछने लगे, मैं ऐसा सिद्धि हासिल किया, जानते हो मैं कितना समय लगा? रामकृष्ण देव हंस रहे हैं, बोले कितना समय लगा? वो बोल रहे बाबा मैं 20 साल लगा के ऐसे साधना किया, मैं नदी के ऊपर से पूरा चल के जा सकता हूं।
मेरे पैर में पानी का छुअन भी नहीं होगा। अब रामकृष्ण देव सब सुनने के बाद क्या बोले पता है क्या? आपने साधना कितने किए? 20 साल किया। तो रामकृष्ण देव बोल रहे कि आप तो बहुत बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े तपस्वी है, आपने नदी पार कर लिया। अब मेरे को नदी पार करना भी आता नहीं, उड़ना भी नहीं आता, मैं तो बैठे रहता हूँ आसन के नीचे से, वो बस जप करते रहता हूँ। देखिए एक मैं फतुआ पहना हुआ हूँ, मेरे आंख में कोई वस्त्र भी नहीं है, एक गले में जनेऊ है। तो वह इंसान हंसने लग गया। यही तो बात है, आप में मेरे फर्क है। आपको सब पागल ठाकुर बोलते हैं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। ये सब सुनने के बाद रामकृष्ण परमहंस देव ने 2 मिनट रुक के क्या बोले पता है क्या? सुनो बाबू, तुम्हारे जिंदगी भर का जो साधना है ना 20 साल का, तुम्हारे 20 साल की साधना की कीमत मेरे लिए 2 रुपए है। तुम्हारा 20 साल के साधना की कीमत है सिर्फ 2 रुपए। वो इंसान चिढ़ गया, क्या बातें कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन का 20 साल खपा दिया, फिर भी बोले तुम्हारा 20 साल का साधना का कीमत है सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। वो बोले कैसे किया? वो चिढ़ गया आदमी। आप एक साधु संत है, मैं आपकी महिमा सुन के आपका दर्शन करने के लिए आया, आपने एक झटके में मेरे 20 साल की साधना को 2 रुपए करार दिया, ऐसा कैसे हो गया? देखिए अब रामकृष्ण देव की जो ब्रह्म ज्ञान कैसे बोले कि देखो बेटा, नश्वर आपका शरीर है, मेरा भी शरीर नश्वर है, कोई जीवन शाश्वत नहीं रहेंगे। लेकिन आपने जवानी का 20 साल कम होता है क्या? इस साल का 365 दिन, 365 गुणिला 20 कितना हजार दिन होता है। अरे इंसान के पास करने के लिए क्या क्या है। मेरे पास दुखी तापित बोलते हैं अर्थ, जो बोलते हैं ना बहुत गरीब है, जिनके मन में दुख है, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, उनके मन में मैं शांति के लिए काम करता हूं, उनके शंका का समाधान करता हूं। और तुमने 20 साल बैठ बैठ के खुद के स्वार्थ के लिए तुमने खपा दिए। तुम स्वार्थी हो, तुम लालची हो, तुम्हारे अंदर धूर्तता है, सिर्फ खुद की नाम कमाने के लिए, खुद की स्वार्थ जानने के लिए तुमने 20 साल खपा दिए। अरे इंसान का क्या हुआ? समाज को क्या मिला तुमसे? ये सवाल है सबसे बड़ी। आप लोग बहुत धन्य है, ठाकुर जी बोले हैं ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की ज्ञानी है। ये कुंभ मेला के बाद साधु संत गुफाओं में कंदराओं में गायब होते हैं, वो भी परम पिता को पाने के लिए आज भी जप कर रहे हैं। खाना ऐसे भी खा सकते हैं, मेरा हाथ लंबा होता है, गले के पीछे से, मुंडी के पीछे से मैं खा सकता हूं, मेरे पैर के नीचे से भी हाथ डाल के मैं खा सकता हूं। सब उद्देश्य मेरे पेट भरना, मेरे मुंह में मेरा हाथ जाए, कैसे मैं निवाला में निकलूं। लेकिन वो साधु संत वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। साधना का मार्ग अलग अलग है, भिन्न है। ठाकुर जी बोले हैं मैंने जो साधना का मार्ग लाया हूं इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सुंदर है, इतना सावलीन है। एक बार स्वीकार करके देखो। पंचनीति यजन याज निष्ठ विधि शस्त्र सदाचार में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप भी शायद ये साधना करोगे तो गंगा तर जाओगे। ऐसी भी घटना हमारे सत्संग में है। सभी की मंगल प्रार्थना करता हूं और टीवी में देखते रहिए। कुंभ मेला में अजीब अजीब सन्यासी आ रहे हैं। वो सन्यासी में से हमारे आचार्य देव भी जब गए थे ना कभी वाराणसी में, एक सन्यासी बूढ़ी बोल रहे थे राम की महिमा, राम की महिमा, राम की महिमा। जैसे हमारे परम पूज्यपाद जो बबैदा है आज आचार्य देव के रूप में प्रतिष्ठित है उस पद पर, उनको देखते ही क्या बोले, वो देख मेरा राम आ रहा है। सत्संग छिप के रहता है, सत्संग गुफा में रहता है, सत्संग दब के रहता है, सत्संग कभी ऐड नहीं करता, सत्संग प्रचार नहीं करता, सत्संग का टीवी में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता, सत्संग का कोई चैनल भी नहीं है। लेकिन हमारे साधु संघ सत्संग की इतनी ताकत है, इतनी महिमा है, राधा स्वामी नाम में इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है। आप करोगे साधु संघ भी कुछ नहीं है। मैं तो बोलता हूं आप पंचनीति पालन करोगे ना, कुंभ मेला के साधु आपको चरणों में गिरेगा। ये नाम में इतनी महिमा है, ये नाम उनको भी नहीं मिला है। वो नाम पाने के लिए अघोरी साधना कर रहे हैं। कोई जला हुआ हड्डी खा रहा है, कोई सड़ा हुआ मांस खा रहा है, अघोरी साधक बोल रहे हैं। अरे व्हाट डू मीन बाय अघोरी? अघोरी घूमते रहोगे, भटकते रहोगे दुनिया में। वो संत पुरुष का आपको कभी ये नहीं मिलेगा, संधान नहीं मिलेगा। हमको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से इस जन्म में, इस यौवन में, इस उम्र में ही हमको सतनाम परम पुरुष हमारे सामने खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यही सत्संग की महिमा है। इसलिए बोलते चलते फिरते नित्य नए हमेशा सत्संग का नाम जपते रहिए, अपने जीवन को सफल करते रहिए। फिर से मैं वो छोटी बच्ची का जो अखंड आयु की प्रार्थना करते हुए अपने शब्द में विराम देता हूं। जय गुरु।